जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होने वाला है आज का ये वीडियो। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से आपको अवश्य जुड़ना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों एमपी जेल प्रहरी आप सर्च कर लेना या फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजना, तो टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट होने वाला है दोस्तों आज का ये वीडियो। आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं और इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाकर दोस्तों ऑल पर क्लिक जरूर करना है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये दोस्तों अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि सर मध्य प्रदेश में नदियां बहुत हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका मध्य प्रदेश को लघु प्रदेश भी कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये जंतर मंतर पूछा भी जाता है। और ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, एक क्वेश्चन आपको बतानी है। भोपाल में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में या फिर मंदसौर में है। तो ये कहां पर है आपको चयन करके बताना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प में 2 सेकंड आपको दिया जाएगा दोस्तों। और आपका पता है कि जंतर मंतर ये कहां पर है, उज्जैन। कहां पर है, उज्जैन में है, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, जंतर मंतर जिनने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है और ये कहां पर है, उज्जैन में है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, है ना। और ये आपका उज्जैन देखो मैप में, जहां पर जंतर मंतर है दोस्तों। ठीक है, जंतर मंतर है। और आज हमने आपको पढ़ाया था कि ये भारत की, ये मध्य प्रदेश की क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है। आपसे कभी उत्तर बने कि सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है, आप टिक करके लगा देना उज्जैन। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मंगलनाथ का मंदिर कहां पर है, तो आप बता देना उज्जैन। ठीक है ठीक है, तो सभी को बताना है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी कहां पर है दोस्तों, सोयाबीन कारखाना ये भी कहां पर है, उज्जैन में है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, ये भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, महाकाल की नगरी इसे कहा जाता है, महाकाल का मंदिर भी यहां पर है, भैरवनाथ का मंदिर भी यहीं पर है उज्जैन में। ठीक है दीपक जी, बिल्कुल सही है। और उज्जैन के बारे में याद रखेंगे कि यहां पर क्या है, जंतर मंतर है, जंतर मंतर उज्जैन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका प्राचीन नाम क्या था, अवंती। अवंती इसका प्राचीन नाम था उज्जैन का, ये भी आपको याद रख लेना है। 16 महाजनपदों में से एक था दोस्तों अवंती, है ना, ये प्राचीन नाम था अवंती का। फिर आपसे पूछा जाता है राज्य बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कहां पर है, इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अब आपको बहुत ही न्यू प्रश्न मिलेंगे सीखने के लिए, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और आपका प्रश्न क्रमांक 2 है और बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय बताना है, तो ये बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा, भोपाल में होगा। ठीक है, क्योंकि भू में क्या, बाल, लाल बाल पाल, बोले छोटे छोटे लाल बाल पाल खेलते हैं भू में, कहां पर, भू में। तो ये बाल संरक्षण, बाल का संरक्षण करना है, बालकों का संरक्षण करना है, कहां पर, भू में करना है, तो ये भोपाल में होगा, यानी सी नंबर भोपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखना ये भोपाल है, भोपाल। ठीक है, इस भोपाल में आज हमने पढ़ा था कि जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में मानव संग्रहालय है। ठीक है, भोपाल में क्या है दोस्तों, और भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है। ठीक है, और भोपाल में प्रथम महिला थाना स्थापित किया गया था भोपाल में, यह भी आपको पता होनी चाहिए। भोज मंदिर भी कहां पर है दोस्तों, भोपाल में है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, और भोपाल के बारे में हमें याद रखना है कि जो भोपाल है यहां पर आपदा प्रबंधन संस्थान भी यहीं पर है, आपदा प्रबंधन संस्थान। और भोपाल 1972 में जिला बनाया गया था भोपाल, और राजनांदगांव बना था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में चला गया था। ठीक है, ये भोपाल 1972 में सीहोर से अलग करके जिला बनाया गया था, इसको भी हमें याद रखना है। और यहां पर पूछा गया कि बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी आपका भोपाल में है। ठीक है, भोपाल के बारे में इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है
है ना, सीहोर से अलग करके बनाया गया था, सीधे से नहीं, सीहोर से, है ना, भोपाल सीहोर से अलग करके बनाया गया था। शुभ सिसोदिया जी, है ना, सीहोर, इसको सुधार लेना, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ गया है, किसी का भी क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। शिवपुरी के बारे में पूछा गया है और तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है, ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दूसरा जो है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गोरेलाल जी, है ना, कौन सा हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा? तो मैंने कई बार बताया है कि जो बाड़ा लिखा है तो ये सबसे बड़ा होगा मध्य प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा शिवपुरी होगा, है ना। तो पहला हो गया है आपका कौन सा? छिंदवाड़ा, दूसरा आपका हो गया शिवपुरी, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा और ए दोस्तों आपका शिवपुरी है, ठीक है, ये शिवपुरी है। प्रथम पर्यटन नगरी है ये, प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है? शिवपुरी है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला भी क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इसको याद रखेंगे शिवपुरी को। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है शिवपुरी में, ठीक है। और यहां से जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3 दोस्तों, ये NH3 भी यहीं से गुजरता है माधव राष्ट्रीय उद्यान से, ये भी आपको याद रखनी है, शिवपुरी में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांकराजे झील भी है, सांकराजे झील भी कहां पर है? इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में है ना। जॉर्ज कैसल भवन भी यहीं पर है दोस्तों, इसी में, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और शिवपुरी के बारे में सभी लोग बताएंगे, देसानी जी, रोहित जी, क्या हो जाएगा? शिवपुरी पर्यटन नगरी प्रथम है। हाँ, और जल्दी से बताएं शिवपुरी में और कौन सा तथ्य है जो आप लोगों को याद है? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी यहीं पर शिवपुरी में, बिल्कुल सही है ना। तो शिवपुरी के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। और इसे शिव नगरी भी कहा जाता है, शिव नगरी, है ना, शिव नगरी भी इसे कहा जाता है। और है ना, ये सारी चीजें याद रखनी है शिवपुरी के बारे में। और ये दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो भी क्या है? शिवपुरी है, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? प्रथम पर्यटक नगर बताना है दोस्तों। आपकी दो क्लासें सेल्फ स्टडी क्लासेस में जेल प्रहरी की आपकी लगती हैं, कौन कौन सी? दोपहर 2:30 बजे MP GK को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं मैप से हम, ठीक है। और 8 बजे दोस्तों आपकी हिंदी की भी लगती है, ठीक है, कौन सी? सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। टिप टॉप पर 3:20 पर आपकी हिंदी की लगती है, 4 बजे GS की लगती है ना। तो इनको जरूर आपको देखना है। और प्रथम पर्यटक नगर पूछ लिया गया आपसे तो बता दो कौन सी है। आपको पता है दोस्तों ये पूरे पर्यटन स्थल हैं, है ना, शिवपुरी भी पर्यटक नगरी है ना, प्रथम पर्यटक नगर है, ठीक है। और दो जो पचमणी को क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पचमणी को पर्यटकों का स्वर्ग। प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है, ठीक है। और जो मांडू है इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ना। ये चीजें याद रखनी है। तो ये आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? शिवपुरी, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए आपका शिवपुरी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। शिवपुरी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। देश का एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये पूछ लिया गया आपसे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया। बोले सर ये तो हमें पता है, कहां पर है बता दो जरा। शिवपुरी में है, रायसेन में है, भोपाल में है या फिर मंदसौर में है? तो कहां पर है पिंकी मीना जी? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। और उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। किशन जी, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहां पर है? तो ये आपका बिल्कुल सही बताया है ना। दीपक जी कहां पर है? भोपाल, भोपाल यानी कि जो सी नंबर है आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये भी आपको याद रखना है, जो कहां पर है? भोपाल में है, ठीक है। भोपाल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भोपाल, ठीक है। अगला आपको मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कहां पर होती है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा? आपके 4 विकल्प हैं, भिंड में होती है, मुरैना में होती है, श्योपुर में होती है या फिर खंडवा में होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है? और मैं आपको बता दूं
कि श्योपुर में आपका पालपुर कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो 2018 में बनाया गया था पालपुर कूनो। मुरैना का नाम मोर की अधिकता के कारण रखा गया है ना। खंडवा में ये गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों, गंजेड़ियों का स्वर्ग खंडवा। गांजा उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी आपको पता है। और कम वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है? भिंड। भिंड यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर गंजेड़ियों का स्वर्ग इसी को कहा जाता है ना, खंडवा को। जल्दी से बताओ। और ये भिंड, बी नंबर आपका भिंड सही हो जाएगा। सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों भिंड, ठीक है। चंबल संभाग में आता है आपका भिंड, इसको याद रखेंगे। सरसों उत्पादन के लिए भिंड जाना जाता, चंबल संभाग में आपका भिंड आता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना है। सबसे कम वर्षा भी कहां पर होती है? भिंड में होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है अपने पचमढ़ी में, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है भिंड के बारे में, है ना। और दोस्तों भिंड और मुरैना को क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है ना। और सरसों की खेती यहां पर होती है, बिल्कुल सही है। फिर आपसे पूछा जाता है ग्रेटर गंगऊ बांध ये किस नदी पर बना है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ग्रेटर गंगऊ बांध। और अपन ने पढ़ा था कि एक गंगऊ अभ्यारण्य भी था, है ना। गंगऊ क्या था? गंगऊ करके था। जल्दी से बताओ। चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर, बिल्कुल सही है। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर ये आते हैं। ये संभाग भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। संभाग भी पूछे जाते हैं। अब ग्रेटर गंगऊ बांध ये किस नदी पर है? शिवना नदी, बेतवा नदी, उर्मिल नदी या फिर कैन नदी। लिंग अनुपात में भी कम है, बिल्कुल सही है। सबसे कम लिंग अनुपात भिंड का है। और ग्रेटर गंगऊ जो है दोस्तों ये कैन नदी पर बना है, कैन नदी, ठीक है। ये कहां पर? कैन नदी। अब बात आती है दोस्तों ये कैन नदी कहां से गुजरती है? तो ग्रेटर गंगऊ बांध बना है कैन नदी पर। और कैन नदी निकलती है अहरगवा कटनी से, है ना। आपको पता है कि ये जो कैन नदी है ये कहां से निकलती है? कटनी से निकलती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पन्ना नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पन्ना नेशनल पार्क से यही होती है दोस्तों, कौन सी? कैन नदी, ठीक है। जो कहां से निकलती है? कटनी से निकलती है। इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। कैन नदी को और एक कटनी से निकलती है, इसको याद रखेंगे। और गंगऊ बांध भी यहीं पर बना है। कहां पर बना है? ये आपकी कैन नदी पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। कैन नदी। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त है? बहुत ही बढ़िया है। आपने दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं पढ़ी होंगी, है ना। अजंता, हाँ, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है। कैन अभ्यारण्य छतरपुर में है, बिल्कुल सही माया मालवी जी, है ना। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं हैं, भरतरी की हैं, उदयगिरी की हैं। तो बताना है कौन सी हैं। अब आपको बताना है दोस्तों, ये 3 प्रश्न और आपके बन जाते हैं। ये तो आपको बताना ही है अजंता की। फिर आपको बता देना है कि ये बाघ की गुफाएं कहां पर हैं, भरतरी की गुफाएं कहां पर हैं, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं। ये 3 प्रश्न और साथ साथ आपको पता चलने चाहिए। फिर आपका सही आंसर क्या होगा? आपने बताया कि जो बाघ की गुफाएं हैं ये अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त हैं, यानी कि जो बाघ की गुफाएं हैं। अब आपको बताना है दोस्तों बाघ की गुफाएं, ये तो आपको निकल गया कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त बाघ की गुफाएं हैं। अब बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? तो जल्दी बताओ। जो बाघ की गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? धार में है ना। फिर आपको बताना है कि अजय भरतरी की गुफाएं कहां पर हैं? भरतरी की जल्दी जल्दी से बताते चलो। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? मैंने कई बार आपको याद करवाई हैं दोस्तों, है ना। भरतरी की गुफाएं आपको बतानी है, उदयगिरी की गुफाएं आपको बतानी है। बाघ की गुफाएं मैंने आपको बता दी कि ये धार में है, बिल्कुल सही है। भरतरी की कहां पर हैं? रुक्मणी जी, योगेश जी कहां पर हैं? राकेश मोर, बिल्कुल सही है। दिशानी जी, भरतरी की गुफाएं आपकी कहां पर हैं? उज्जैन में हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? उदयगिरी और उदयगिरी की जल्दी बताओ। उदयगिरी
विदिशा, वेरी गुड। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? विदिशा में हैं, ठीक है। भरतरी की गुफाएं उज्जैन में हैं, बाघ की गुफाएं धार में हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। और अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से जो युक्त हैं वो कौन सी हैं? बाघ की गुफाएं जो कि धार में हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपका धार है दोस्तों। तो धार के बारे में मैं आपको 5 तथ्य मैं ही बता देता हूं, ठीक है। कौन कौन से बता देता हूं कि यहां पर डायनासोर पार्क है धार में, यहां पर मांडू है, जहां पर जहाज महल है, बादल महल है ना, और रानी रूपमती का महल भी कहां पर है? धार में है, ठीक है। यहां पर सरदारपुर अभ्यारण्य भी है, ठीक है। कहां पर? धार में। पीथमपुर भी है जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है, धार में। ये चीज भी याद रखनी है। बाघ की गुफाएं भी स्थित हैं धार में, ठीक है। बरमान का मेला कहां आयोजित किया जाता है दोस्तों? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है और बरमान का मेला हमें बताना है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है? सोडलपुर में, पोरसा में, पिपलिया खुर्द में, या फिर गाडरबारा में, है ना। और आप क्या करते हो? गॉड को क्या करते हो? गॉड को मान देते हो। गॉड यानी कि भगवान, और भगवान को क्या देते हो? मान देते हो, है ना। मान देते कि नहीं? सभी लोग देते हैं, है ना। मेरे गॉड हैं, सबके अलग अलग इष्ट देवता होते हैं, और भगवान को हम क्या देते हैं? मान। काय को? गॉड को। तो यहां पर गॉड ही आएगा। बरमान का मेला आपका लगता है दोस्तों कहां पर? गॉड, है ना। गॉडरबारा, गॉड से बनेगा गॉडरबारा, गॉडरबारा में लगता है ना। ये चीज याद रख लेना। और ये दोस्तों गॉडरबारा कहां पर है? तो ये गॉडरबारा आपका है दोस्तों कहां पर? नरसिंहपुर में, ठीक है। नरसिंहपुर, इसको याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और यहां पर गाडरबारा जो बरमान का मेला लगता है, ये नर्मदा नदी के किनारे ही लगता है, गाडरबारा में, है ना, नरसिंहपुर में। ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और ये दोस्तों जो नरसिंहपुर है, ये मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है, भारत का। ये भी याद रखेंगे, भारत का प्रथम फर्स्ट पूर्ण साक्षर जिला, याद रखेंगे इसको। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का। कौन सा? नरसिंहपुर। इसको सभी लोग याद रखेंगे। भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ा नामक उत्सव कब मनाते हैं दोस्तों? ये भील जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति, ठीक है। और ये गोल गधेड़ा इनका उत्सव है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गोल गधेड़ा जो उत्सव है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो आप बता देना भील जनजाति से संबंधित है। लेकिन ये उत्सव कहां मनाया जाता है? होली कब मनाया जाता है? होली पर, दशहरा पर, दीपावली पर, या फिर नाग पंचमी पर, ये आपको बताना है। तो इनमें से 4 चयन करना है दोस्तों। अब थोड़े थोड़े से कठिन प्रश्न आपके आएंगे। सरल सरल प्रश्नों को करते हुए अपन कठिनता की ओर बढ़ रहे हैं। और एक गोल गधेड़ा मनाया जाता है दोस्तों कहां पर? होली पर मनाया जाता है। भील जनजाति का जो है उत्सव है, ठीक है। अब दोस्तों अब एक उत्तर आता है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में भील जनजाति पाई जाती है? तो ये झाबुआ जिलों में, है ना, अलीराजपुर में, है ना, यहां पर रतलाम आदि में, यहां पर भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों। और आपको पता है कि प्रथम भीली फिल्म फैसला, है ना, प्रथम भीली फिल्म फैसला की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, है ना, वो कहां पर हुई थी? यहीं पर हुई थी, झाबुआ में, जहां पर भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ा नामक उत्सव होली पर मनाई जाती है। यानी कि ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, इसको आप नोट कर लेना। फिर आपको बताया दोस्तों कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है? नीम के पेड़, नारियल के पेड़, साल के पेड़, या फिर कच्छ की वनस्पति। अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों, है ना, क्या बताना है कि जो वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है कान्हा नेशनल पार्क में। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा, ये कहां पर है? मंडला में है, सभी को पता है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क था, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। कान्हा नेशनल पार्क में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। ये मंडला में है, मंडला में फैन अभ्यारण्य भी है, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। और क्या है मंडला में, जल्दी बताओ। और ये जो वनस्पति पाई जाती है वो साल के पेड़ पाए जाते हैं, साल यानी कि सी नंबर, ठीक है। सी जिन्होंने बताया साल के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। और ये आपका क्या है? मंडला है। और यहां पर चुटका गांव में क्या है दोस्तों? परमाणु बिजली संयंत्र भी है ना। परमाणु बिजली संयंत्र चुटका में है, जो कि अगर परमाणु फूट जाए
तो बोले सर चुटकियों में उड़ जाएगा, सब चुटकियों में उड़ जाएगा। तो चुटका भी है यहाँ पर मंडला में, फैन अभ्यारण्य भी मंडला में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? बघेलखंड के पठार में, नर्मदा सोन घाटी में, मालवा के पठार में, या फिर बुंदेलखंड के पठार में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का हमें चयन करना है। दोस्तों ये थोड़े से कठिन प्रश्न आपको आ जाएंगे, है ना। अब आपको पढ़ना है अच्छे से सीरियस होकर, अभी तक तो हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली। अब अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है, ये चीज हमें बतानी है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ये अरावली पर्वत शिखर है ना। नवीन पलित पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, है ना। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में फैली है अरावली पर्वत, ठीक है। अब ये मालवा के पठार की बात आती है दोस्तों, तो मालवा का पठार इस चित्र में देखो, ये आपका देखो यहां से लेकर के मालवा में, ये आपका दोस्तों मालवा का पठार है, और ये अरावली पर्वत है, ये आपका इस प्रकार से, ये अरावली पर्वत इस प्रकार से आता है, ये ठीक है। अरावली पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से, है ना। ये रीवा पन्ना का पठार है, ये आपका बघेलखंड का पठार, है ना, बुंदेलखंड का पठार, ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है। ये पूरा यहां से माना जाता है बुंदेलखंड का, ग्वालियर भी आता है, टीकमगढ़ भी आता है ना, छतरपुर दमोह भी इसमें आ जाता है कुछ, है ना। और बघेलखंड में इसमें आपका सीधी शहडोल आता है ना, सिंगरौली, ये बघेलखंड में आ जाते हैं। और यहां से लेकर ये पूरा ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये दोस्तों आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है ये वाला। तो यहां से याद रख लेना है कि जो आपकी अरावली पर्वत शिखर है ये यहां से आपके मालवा के पठार में होती है। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार है ना। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और दोस्तों आपको पता है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको सभी याद रखना। फिर बेस्या टेकरी कहां पर स्थित है? बेस्या टेकरी यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। तो उज्जैन, नागदा, खेड़ी नामा या फिर आबारा। बिल्कुल, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार भी है मध्य प्रदेश का, ये चीज भी याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, बेस्या टेकरी आपसे पूछा जाता है तो ये कहां पर स्थित है? उज्जैन में, नागदा में, खेड़ी नामा में या फिर आगरा में। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बेस्या टेकरी, और ये बेस्या टेकरी उज्जैन में है दोस्तों। कहां पर? उज्जैन, यानी कि आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। बेस्या टेकरी कहां पर है? उज्जैन में। राकेश जी बिल्कुल सही आंसर, और ए आपका उज्जैन है। अब उज्जैन के बारे में आपको बताना है कि सर उज्जैन में मुझे भी कुछ तथ्य पता है, वो आप बताएंगे, है ना। आज अपन ने पढ़ा था कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद बताओ। और दोस्तों हिंदुओं ने मंगलनाथ मंदिर में, है ना, क्या किया था? भूगोल का ज्ञान किया था यहीं पर उज्जैन में, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और मंगलनाथ मंदिर भी उज्जैन में है, ठीक है। और बताओ, जंतर मंतर भी आपका उज्जैन हो गया, सांस्कृतिक राजधानी भी हो गई, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और जल्दी से बताना है पिंकी मीना जी, है ना, मोहन बघेल जी। और क्या है उज्जैन में? उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र, सोयाबीन क्या है? कारखाना भी है एशिया का। और किसी को पता है कुंभ का मेला भी लगता है? सोनू जी बिल्कुल सही है आपका। महाकाल का मंदिर भी उज्जैन हो गया। अब आप लोगों को पता ही नहीं उज्जैन के बारे में क्या है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के किस जिले से, है ना, प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई? विदिशा जिले से की गई, है ना, बालाघाट से की गई, डिंडोरी से की गई या फिर मंडला से की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कहां से की गई? किस जिले से, मध्य प्रदेश का कौन से जिले से सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई? तो वो जिला कौन सा है? 14 का उत्तर हमें बताना है, और आपका उत्तर हो जाता है विदिशा। विदिशा जिला है जहां से दोस्तों पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई। विदिशा के बारे में यह तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका विदिशा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पहले सामुदायिक रेडियो केंद्र की शुरुआत कहां से हुई? तो आप बता देना विदिशा से। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं दीपक जी? तो आप बता देना विदिशा में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो विदिशा है ये विदिशा
किस नदी के किनारे स्थित है विदिशा, ठीक है। और तो आप बता देना कि ये जो विदिशा है ये आपकी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो बेतवा नदी कुमरा गांव से निकलती है, जो कि कहां पर है, रायसेन में है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेना है। और पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई तो वो की गई विदिशा से, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपको बताना है सीधी के 2 अभ्यारण्य कौन से हैं। सीधी जिला दोस्तों आपको पता है, सीधी है ना, सीधी के 2 आपको अभ्यारण्य बताना है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। और सीधी में आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सीधी में। लेकिन सीधी के 2 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, यानी कि 15 का आंसर आपको चयन करना है ना। नरसिंहगढ़ और घाटी गांव है, काना और बगदरी है, संजय डुबरी और बगदरा है, या फिर फैन और बोरी है। तो इनमें से चयन करके आप बताएंगे कि सर सीधी में ये अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं सीधी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा योगेश जी। और ये आपका सीधी के 2 अभ्यारण्य हैं, वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही आंसर बताया है शुभ जी, संध्या जी, कि संजय डुबरी अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य, ये दोनों ही अभ्यारण्य माने जाते हैं जो कहां पर हैं, सीधी में हैं, ठीक है। संजय डुबरी और बगदरा अभ्यारण्य, ठीक है, सीजी में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, कहां पर है, सीधी में, ठीक है। तो याद रख लेना है। और सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, ये दोस्तों शहडोल संभाग में आते हैं। और हमने कैसे पढ़ा था इनको, कैसे पढ़ा था कि क्या इमारत है, अनूपपुर क्या है, क्या पढ़ा था हमने, ये सीधी सीधी, रीवा, सतना और सिंगरौली, ये रीवा संभाग में आते हैं, इसको छोड़ देना है ना। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी, ये शहडोल संभाग में आते हैं। जबकि रीवा संभाग में जो आते हैं वो सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना आती है, ठीक है। ऐसा याद कर लेना। रीवा की सतना सीधो सिंह इमारत है, रीवा की सतना सीधो सिंह इमारत है, इसको याद रखेंगे। तो रीवा, सतना है ना, सीधी और सिंगरौली, ये रीवा संभाग में आते, इसको याद रखेंगे। और शहडोल, अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, तो अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी और शहडोल, ये शहडोल संभाग में 4 जिले आते हैं। रीवा संभाग में भी 4 जिले आते हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग में स्थित कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है। अभी तक हम पढ़ते आए कि सर ग्वालियर में सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है ना, चतुर्भुज मंदिर है, विष्णु मंदिर भी है, लेकिन सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है ग्वालियर में। प्रश्न क्रमांक 16 का हमें चयन करना है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 16, ग्वालियर दुर्ग में स्थित कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। ये सास बहू का यहीं पर है, तेली का मंदिर भी यहीं पर है, चतुर्भुज मंदिर भी यहीं पर है, विष्णु मंदिर भी यहीं पर है ना। लेकिन सबसे जो ऊंचा मंदिर है दोस्तों वो माना जाता है तेली का मंदिर। कौन सा माना जाता है, तेली, है ना। तेली यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। बी जिन्होंने बताया है तेली का मंदिर, ये सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है यहां पर, ठीक है। बी नंबर कहां पर, ग्वालियर में, है ना। तेली का मंदिर बिल्कुल सही है जो आपने सही बताया है, और ग्वालियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर कौन सा है दोस्तों, घाटी गांव अभ्यारण्य है ग्वालियर में। और ग्वालियर ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड का। एक बार पूछा जाता है कि बुंदेली भाषा ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप बता देना बुंदेली, क्योंकि ये बुंदेलखंड के हिस्से में आता है ग्वालियर, इसको याद रखेंगे। ये बुंदेलखंड के पठार में आता है ना, इसको याद रखेंगे। भिंड, मुरैना और श्योपुर ये मध्य भारत के पठार में आते हैं, है ना। भिंड, मुरैना और श्योपुर, इसको याद रखना है, कभी कभी पूछा भी जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कबरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, यानी कि 17 का आंसर आपको बताना है। कबरा की गुफाएं कहां पर है, राजगढ़ में, सिंगरौली में, ग्वालियर या फिर शहडोल में। और 17 का आंसर हमें चयन करना है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अभी तक हम पढ़ते रहे कि सर भीमबेटका की गुफाएं ओबेदुल्लागंज रायसेन में है, बिल्कुल सही है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाघ की गुफाएं धार में है, बिल्कुल सही। पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। ये सारी चीजें हम पढ़ते रहे, है ना। लेकिन अब कबरा की गुफाएं भी आपको बतानी है कि ये कबरा की गुफाएं कहां पर हैं। अब 4 विकल्प हमारे सामने हैं और आपका
जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ना तो दोस्तों ये आपकी राजगढ़ में है, ना सिंगरौली में है, ना ग्वालियर में है, तो ये कहां पर है? शहडोल में है ना। डोल, कबरा डोल रहा है, कबरा डोल रहा है, कबरा क्या कर रहा है? डोल रहा है। कैसे याद करोगे? कबरा डोल रहा है तो कबरा की गुफाएं कहां पर होंगी? शहडोल में। ठीक है, कबरा की गुफाएं शहडोल, कबरा क्या कर रहा है? डोल रहा है। ठीक है, तो डोल से आपका बनेगा शहडोल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ए आपका शहडोल है। अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, इनको ए संभाग में, शहडोल संभाग में आते हैं। और शहडोल में आपको पता है दोस्तों कोयला की परत है, ये आपको पता है, कोयला प्रसिद्ध है ना शहडोल, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, इसको सभी को याद रखेंगे। अगला आपको बताना है किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती, चर्मवती बताना है। चर्मवती था तो कहां था? बेतवा, चंबल, नर्मदा या फिर तवा। किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? बेतवा नदी का, चंबल नदी का, नर्मदा नदी का या फिर तवा नदी का? हाँ, कबरा डोल रहा है शहडोल में। दीपक जी, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? अब आपको पता है दोस्तों, है ना, किसका है? और आपका सही है आंसर कि चर्मवती नाम था चंबल का। गौरव जी बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका सही है। चर्मवती किसका नाम था? चंबल का। अब दोस्तों ये चंबल आ गई, चर्मवती यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये चंबल नदी आ गई, ये है आपकी चंबल नदी। इसको देखो कहां से निकलती है चंबल नदी? महू के निकट से निकलती है चंबल नदी। और महू का जो आधुनिक नाम है दोस्तों कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर नगर, है ना, डॉक्टर अंबेडकर नगर इसे कहा जाता है महू को। और महू के निकट से ये जानापाव निकलती है। ठीक है, और जानापाव के बारे में जल्दी बताओ, चंबल के बारे में सभी लोग बताएंगे। और जानापाव से ये चंबल निकलती है और 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, किसकी? चंबल की, है ना, याद रख लेना है। और जो चंबल है दोस्तों, ये चंबल के बारे में आपको पता है कि झाड़ी दाहा जलप्रपात, झाड़ी दाहा जलप्रपात इसी चंबल नदी पर बना है ना। और चंबल में मंदसौर में क्या, कौन सा डैम बना है? गांधी सागर डैम चंबल नदी पर बना है। ठीक है, और जो चंबल है दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना है कि चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा रेखा बनाती है। और ये चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? चंबल, ये भी याद रख लेना है। और यहीं से दोस्तों इंदौर के काकरी वर्णी से निकलती है छिप्रा। छिप्रा आपको पता है ये चंबल की सहायक नदी होती है। ठीक है, अब चंबल में दोस्तों जवाहर सागर बांध भी बना है, कोटा बैराज भी, और राणा प्रताप सागर बांध भी बना है राजस्थान में, ये चंबल पे। ठीक है, गांधी सागर डैम कहां बना है? मंदसौर में बना है। तो चंबल के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। बीहड़ों का निर्माण भी करती है कहां पर? मुरैना में, है ना, बीहड़ों का निर्माण करती है। और सबसे ज्यादा अपरदन से ग्रसित है मुरैना भिंड, जहां से चंबल नदी जाती है दोस्तों। ठीक है, और चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध है। और चंबल के डाकुओं पर सेव और भिंडी मुरैना, है ना, चंबल के डाकुओं पर सेव और भिंडी मुरैना। तो चंबल संभाग में सेव से सेवपुर, भिंडी से भिंड और मुरैना से मुरैना, ये 3 जिला आते हैं, इनको याद रखेंगे। तो चंबल के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। फिर मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना है? लाख बनाने का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। उमरिया में है, झाबुआ में है, इंदौर या फिर बानमौर में है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हमें लिखना है, लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा गौरव जी और शुभम पटेल जी? दोस्तों कुछ नए तथ्य हैं, जो चीज आपको थोड़ी सी क्या पढ़नी है, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी अपन ने अभी तक क्या कर लिए कि बहुत सारी चीजें सरल सरल वाली पढ़ ली, अब थोड़ी सी अपन कठिनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और लाख कारखाना बनाने का शासकीय लाख बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर है? उमरिया में। बिल्कुल सही बताया है राकेश संध्या जी, है ना, उमरिया में है, ए नंबर। अब दोस्तों उमरिया जिला आ गया, उमरिया, और उमरिया जिला इस शहडोल संभाग में आता है। अपन ने पढ़ा था कि
अनूप की उमरिया, डोरी सी डोल रही, तो अनूपपुर है ना, उमरिया से उमरिया, डोरी से डिंडोरी और शहडोल, ये 4 जिला आते हैं शहडोल संभाग में। अब उमरिया में एक चीज बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सी प्रसिद्ध है? बांधवगढ़, है ना, बांधवगढ़ का जो किला है ये भी प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? उमरिया में है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, और ये सफेद शेरों के लिए जाना जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बांधवगढ़ जो सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है रीवा को, याद रख लेना है। और उमरिया में दोस्तों क्या है आपका? ये लाख बनाने का शासकीय कारखाना भी है, ठीक है, ये भी याद रखनी है आपको उमरिया के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? दोस्तों आपने अभी तक 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा। जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, है ना, 13 अप्रैल 1919 का। लेकिन मध्य प्रदेश का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कौन सा कहलाता है? चरण पादुका नरसंहार कहलाता है, पंजाब मेल हत्याकांड कहलाता है, सोहावल संहार कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि 4 विकल्प हमारे सामने हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? कौन सा है? तो बिल्कुल सही बताया कुलदीप यादव जी कि चरण पादुका नरसंहार, जो चरण पादुका नरसंहार है 1 नंबर आपका सही है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है दोस्तों मध्य प्रदेश का, जो कि कहां पर हुआ था? छतरपुर में, बिल्कुल सही है। चरण पादुका नरसंहार ये छतरपुर में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये छतरपुर ये है जहां पर चरण पादुका, है ना, जो हत्याकांड है ये हुआ था, इसको याद रखेंगे। और छतरपुर दोस्तों आपको पता है कि छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर हैं। यहां पर कैन अभ्यारण्य भी है छतरपुर में। कौन सा अभ्यारण्य है? कैन अभ्यारण्य, इसको भी याद रखेंगे छतरपुर में। प्रथम शिल्पग्राम भी छतरपुर है ना, शिल्पग्राम छतरपुर है, इसको याद रखेंगे, है ना। और दोस्तों ये आपका छतरपुर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये छतरपुर। और यहां पर चरण पादुका नरसंहार भी छतरपुर में ही हुआ था, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। नमक सत्याग्रह आपको पता है कि ये नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? सेठ गोविंद दास के, द्वारका प्रसाद मिश्र के, या फिर दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हमें बताना है योगेश जी। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 22 का चयन करना है। और दोस्तों 22 का आपका सही उत्तर होगा कि सर ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, यानी कि सी नंबर, दोनों के नेतृत्व में हुआ था। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों कौन सा है? नमक सत्याग्रह, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपको दोस्तों पूछा जाता है कि 1930 में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहां पर हुआ था? जबलपुर में, छतरपुर में, बैतूल में, या फिर सिवनी में? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह ये 1930 में हुआ। और कहां पर हुआ था? शुभम पटेल जी, कहां पर हुआ था? प्रश्न क्रमांक 23, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो हमें बताना है किशन जी, ये आपका हुआ था बैतूल में। कहां पर हुआ था? बैतूल जिला में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका बैतूल जिला, यहां पर कौन सा हुआ था? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और बैतूल आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर स्थित है? यानी कि 24 का उत्तर हमें बताना है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन, या फिर ग्वालियर में, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी सी दोस्तों आपको याद होती जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, है ना। दुष्यंत कुमार ये पांडुलिपि संग्रहालय है, तो ये कहां पर है? और बहुत ही बढ़िया सही उत्तर है ना। ये दोस्तों जो दुष्यंत कुमार थे, ये इनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं, दुष्यंत कुमार की गजलें, है ना,
दुष्यंत कुमार की। और दुष्यंत कुमार जो पांडुलिपि संग्रहालय है ये कहां पर है, भोपाल में। ठीक है, भोपाल आपका सही होगा, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी को किस मूल जिले से पृथक किया गया और कब बनाया गया? ए निवाड़ी, ये आपको बताना है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, है ना। कम ही लोग हैं जो अंगूठा दबा पाते हैं, क्योंकि अंगूठा आपका फ्री में नहीं चल पाता है ना। ठीक है, अगर आपको कुछ मिल रहा है चैनल से तो लाइक सबसे पहले किया करें दोस्तों। 52वां जिला निमाड़ी को किस मूल जिले से पृथक किया गया? टीकमगढ़ से पृथक किया गया, शाजापुर से पृथक किया गया, रतलाम से किया गया, या फिर भोपाल में? अपन बात कर रहे थे दोस्तों ओरछा के किले की। ओरछा का किला पहले कहां पर था? टीकमगढ़। अब दोस्तों ये विभाजित हो गया तो ये निवाड़ी में पहुंच गया, है ना, निवाड़ी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो निवाड़ी है दोस्तों ये टीकमगढ़ से विभाजित करके बनाया गया। कब बनाया गया? तो 2018 में बनाया गया, इसको याद रखेंगे। 2018 में, बिल्कुल सही है कुलदीप जी, 2018 में ये टीकमगढ़ से विभाजित करके ये निवाड़ी जिला यहां से बनाया गया। ये निवाड़ी, और निवाड़ी कौन से पठार में आता है? तो ये बुंदेलखंड के पठार में आता है, ये चीज भी आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार में आ जाता है आपका निवाड़ी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि दमोह, छतरपुर, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ लो जइयो, और है ना, बाड़ी में लगा के पान, ऊपर मोह करके खइयो। एक दोहा बनाया था सागर संभाग के, अपन ने जिला याद किए थे, है ना। तो वो जिला भी याद रख लेना है। और ये टीकमगढ़ है जहां पर आपका निमाड़ी है, और सागर संभाग के अंतर्गत निवाड़ी आता है, ये भी याद रखनी है। ठीक है, भूषण प्रसंग समारोह कहां मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26, भूषण प्रसंग समारोह। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भूषण है दोस्तों हमारी हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है ना। इन्हें भूषण दोस्तों छत्रसाल का नाम आपने सुना होगा, छत्रसाल, है ना। इन्होंने एक रचना की है, छत्रसाल दशक, भूषण जी की रचना मानी जाती है ना। इनकी एक रचना है शिवराज भूषण किसकी है? इन्हीं भूषण जी की है ना। और इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? घनश्याम था। क्या था? घनश्याम, ये भी याद रख लेना। भूषण इनकी उपाधि थी। और रीति काल में दोस्तों एकमात्र वीर रस का कवि था भूषण, ये भी याद रख लेना है। और भूषण प्रसंग समारोह कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झाबुआ में। झाबुआ यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, झाबुआ में भूषण प्रसंग समारोह मनाया जाता है। और झाबुआ में दोस्तों आपको पता है कि भील जनजाति सर्वाधिक है, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में। ठीक है, और प्रथम भीली फिल्म बनी थी फैसला, है ना, इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो भी कहां पर हुई थी? झाबुआ में हुई थी, ये भी याद रख लेना है। झाबुआ के दोस्तों अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद जी की क्या है? जन्मस्थली है, भाभरा, ये भी याद रखना है। ठीक है, झाबुआ के बारे में। और किस किले के निकटवर्ती क्षेत्रों में तोते बहुत पाए जाते हैं? यानी कि 27 का आंसर। अब हम छोटे छोटे प्रश्नों को भी पढ़ने लगे हैं, है ना किशन जी। तो तोते कहां पर पाए जाते? किस किले के इर्द गिर्द पाए जाते? निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। धार के दुर्ग में, है ना, ग्वालियर के दुर्ग में, गिन्नौरगढ़ के दुर्ग में, या फिर चंदेरी के दुर्ग में। और आपको पता है दोस्तों कि जो ग्वालियर का आपका किला है, ग्वालियर का किला, इसमें कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं, ये भी आपको याद रख लेना है ना। सूरज सेन ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और तोते जो बहुत पाए जाते हैं वो गिन्नौरगढ़ के किला, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। गिन्नौरगढ़ के किला के निकट एकट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है कुलदीप जी, दीपक जी, शुभम जी। ये गिन्नौरगढ़ का किला कहां पर है? तो ये गिन्नौरगढ़ का किला है रायसेन में। अब रायसेन में आ गए हैं तो सभी लोग बताएंगे रायसेन के बारे में। रायसेन के बारे में महत्वपूर्ण 5 तथ्यों को आप लोगों को बताना है कि रायसेन में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि गिन्नौरगढ़ का किला आपका रायसेन में है। ठीक है, अब आपको रायसेन के बारे में दूसरा तथ्य बताना है जो मैं लिख दूंगा यहां पर, जल्दी से बताएं कौन बता रहा है सबसे पहले। दूसरा, है ना, क्या होगा रायसेन के बारे में? रायसेन में मैं बता देता हूं कि भीमबेटका की गुफाएं हैं ओबेदुल्लागंज रायसेन में, एक तथ्य मैंने बता दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो रायसेन है यहां पर कौन सा है? राजा रोहित महल भी है रायसेन में। ठीक है, रायसेन में गिन्नौरगढ़ का किला है। मंडी द्वीप भी कहां पर है? रायसेन में है, ये भी मैंने आपको बता दिया, मंडी द्वीप। ठीक है, और रायसेन में बताओ
सांची का स्तूप भी रायसेन में है, बिल्कुल सही दीपक जी, है ना। भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन में है ना। और बताओ रायसेन के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की गुफाएं हो गई और इतनी सारी चीजें हैं, आप लोग बताते नहीं हो, जल्दी जल्दी से बताया करो। कौन से किले पर बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों द्वारा जौहर दिखाया गया, ये बतानी है प्रश्न क्रमांक 28 में। मैं आपसे बोलता हूं कि हर जिला के आपको 5-5 फैक्ट याद करना है, रटना है, ठीक है। कौन से किले पर बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों द्वारा जौहर किया गया था, अब बताना है। आपको पता है कि धार का दुर्ग, धार में दुर्ग भी है, ग्वालियर का दुर्ग भी है, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग है, चंदेरी का दुर्ग है, लेकिन ये 800 राजपूत रानियों के द्वारा जौहर किया गया तो कौन से किले में किया गया। आपको पता है दोस्तों कि जो जौहर कुंड है, जौहर कुंड, ये कौन से किले के अंदर है, कौन से किले में जौहर कुंड है, कहां पर है जौहर कुंड। जौहर कुंड आपका है, कहां पर है जौहर कुंड है दोस्तों, आपका चंदेरी के किला में। और 800 राजपूत रानियों के द्वारा जो जौहर किया गया वो चंदेरी के दुर्ग में किया गया, यानी कि डी नंबर आपका सही है। और ये चंदेरी कहां पर है दोस्तों, तो यहां पर आइए, ये चंदेरी आपका अशोक नगर में है, ठीक है। कहां पर है, अशोक नगर में है आपका चंदेरी, चंदेरी के दुर्ग में, है ना। और जब बाबर ने इसमें आक्रमण किया था तो 800 राजपूत रानियों के द्वारा जौहर किया गया था, इसलिए जौहर कुंड भी यहीं पर है चंदेरी में। खूनी दरवाजा भी एक बुरहानपुर में भी है और एक चंदेरी में भी है। चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। जागेश्वरी देवी का मंदिर भी यहीं पर है, मेला भी यहीं पर लगता है चंदेरी में। अशोकनगर जिला में चंदेरी है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नौखंडा महल भी कहां पर है, चंदेरी में है, ये भी आपको याद रख लेना है। नौखंडा महल, ठीक है, कहां पर है, चंदेरी में है। बादल महल भी है ना, है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल है। और अशोकनगर में मूंगाबली है दोस्तों, जो खुली जेल के लिए जानी जाती है, मूंगाबली, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना, मूंगाबली। फिर आगे बढ़ते हैं, भाई के किला के नाम से मशहूर है तो कौन सा किला है, भाई के किला के नाम से। रायसेन का दुर्ग, बांधवगढ़ का किला, मकड़ाई का किला या फिर नरवर का किला। भाई के किला के नाम से, यानी कि 29 का उत्तर हमें बताना है। भाई के किला बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये भाई के किला के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है, भाई का किला। अब आप बोल देना बांधवगढ़ तो भाई का किला है, क्या बोलोगे अब आज से, बांधवगढ़ तो भाई का किला है। आप लोग बोलते ना यार भाई, है ना, तो भाई का किला है किसका, अब आपसे आज से बोलोगे बांधवगढ़ का किला भाई का किला है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है, बांधवगढ़ का किला किसका किला है, भाई का किला, भाई का किला, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये कहां पर है, उमरिया में, ठीक है। और इसी किले के नाम पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी रखा गया। और बांधवगढ़ का किला किसका है, भाई का किला, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर या फिर तेली का मंदिर, कौन सा नहीं है मंदिर, कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से हमें चयन करना है। और आपको पता है कि खजुराहो कहां है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है ना। और यहां पर दोस्तों हीरा संग्रहालय बनाया गया, हीरा संग्रहालय याद रख लेना। हीरा संग्रहालय कहां बनाया गया, खजुराहो में। हीरा के लिए जाना जाता है पन्ना, ये तो आपको पता है। लेकिन मंदिर खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। लेकिन तेली का मंदिर, ये तेली का मंदिर ग्वालियर में है, ठीक है। तो डी नंबर तेली का मंदिर आपका ग्वालियर में बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल इंदौर में स्थित है तो कौन सा है, कौन सा प्रसिद्ध स्थल इंदौर में स्थित है, कांच मंदिर, रजबाड़ा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इंदौर में कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है ये आपको बतानी है। जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप व्यवसाय करते हो दौड़ दौड़ के, व्यवसाय करते हो दौड़ दौड़ के, तो इंदौर को व्यवसाय राजधानी कहा जाता है, व्यवसायिक राजधानी। आप उद्योग करते हो दौड़ दौड़ के, तो आप औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। और खेल राजधानी, खेल भी खेलते हो आप दौड़ दौड़ के, तो खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है ना। इंदौर में कांच मंदिर भी है, रजबाड़ा भी इंदौर में है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदौर में कांच मंदिर, रजबाड़ा, खान नदी के किनारे इंदौर स्थित है। अहिल्या नगरी इंदौर को कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना है।
इंदौर के बारे में। कपड़ा नगरी भी इंदौर को कहा जाता है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में है, ठीक है, ये भी याद रखना है दोस्तों। इंदौर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं इंदौर में, और आपको पता है कि इंदौर में और कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी कहां पर है, इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम आपको पता है कहां पर है, इंदौर में है। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम भी कहां पर है, इंदौर में है, ठीक है। होलकर स्टेडियम भी आपका कहां पर है, इंदौर में है ना। हमने याद करवा था कि नेहरू ने अभय से कहा कि इंदौर में होलकर, है ना, नेहरू ने अभय से कहा कि इंदौर में होलकर, तो नेहरू, है ना, नेहरू स्टेडियम, है ना, और अभय खेल प्रसाल स्टेडियम और आपका दोस्तों होलकर स्टेडियम, ये तीनों ही स्टेडियम कहाँ हैं, इंदौर में है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और इंदौर के बारे में हमने याद कर लिया। फिर मंदिर कौन से मंदिर उज्जैन में स्थित है। अब उज्जैन के मंदिर आपको बताना है कौन से मंदिर हैं, महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, दोनों मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऋतु वेधशाला भी इंदौर में है। और कौन सा मंदिर उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में, तो आपको पता है महाकालेश्वर का भी है, काल भैरव का भी है ना, मंगलनाथ का मंदिर भी उज्जैन में है। तो ये ए और बी दोनों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हमसे मध्य प्रदेश का जीके आए, तो आप 2-2:30 बजे वाली क्लास अटेंड करें। अगर आप 2:30 बजे वाली क्लास अटेंड करते हो तो इस क्लास में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जब ये टेस्ट आप दोगे तो आप सबसे आगे देखोगे पूरे स्टूडेंट में, है ना। इसलिए 2:30 बजे वाली क्लास को अटेंड करें। वो चीज अगर आपने पढ़ ली तो आपको एमपीजी के रट जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था, गौरी शंकर का, भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट कहां पर है दोस्तों, ये भेड़ाघाट आपका जबलपुर में है। कहां पर है, जबलपुर में है भेड़ाघाट। यहाँ याद रख लेना, यहां पर बंदर कूंदनी है। कौन सा है, बंदर कूंदनी एक स्थल है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि बंदर कूंदनी स्थल कहां पर है, तो ये भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट में दोस्तों आपको पता है क्या है, धुआंधार जलप्रपात भी भेड़ाघाट में है। और भेड़ाघाट में जो गौरी शंकर का मंदिर है प्रसिद्ध, वो बनवाया था त्रिपुरी के कलचुरी ने, है ना। भेड़ाघाट को पूर्व में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता, जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से, और यहाँ पर त्रिपुरी कांग्रेस स्मारक भी बनाया गया है जबलपुर में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर भी कहां पर है, जबलपुर में है। अब दोस्तों ये जबलपुर आ गया, तो जबलपुर के बारे में हमने बहुत पढ़ा कि उच्च न्यायालय यहां पर है, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है, जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है। और इसे संस्कार राजधानी कहा जाता है। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है उज्जैन को। सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को, संस्कार राजधानी जबलपुर को, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में, वन अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेनी है जबलपुर के बारे में, एमपी, है ना। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है दोस्तों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर बताना है। रोज आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक 2:30 बजे वाली और एक रात्रि 11 बजे वाली। ये अगर आप निरंतर पढ़ते हो तो जीके का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, है ना। और पशुपतिनाथ मंदिर ये कहां पर है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि ये कहां पर है, मंदसौर में है, ठीक है, मंदसौर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इंदौर के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, IIM और IIT दोनों एक साथ एक जिले में कहां पर है पूरे भारत में, तो वो इंदौर शहर है जहां पर IIM भी है और IIT भी है, ठीक है। और ये पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, मंदसौर में है। और मंदसौर को रावण की ससुराल भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। और जो मंदसौर है, याद रखना, ये मंदसौर है, यहां पर गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर, ठीक है। अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रथम है ना। और दोस्तों ये मंदसौर में राष्ट्रीय उद्यान की महाविद्यालय भी कहां पर है, मंदसौर में है। ये चीज आपको याद रखनी है। आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, यानी कि 35 का उत्तर बताना है। अमरकंटक को, ओमकारेश्वर, उज्जैन या फिर जबलपुर को, तो किसे कहा जाता है मंदिरों का शहर। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, किसे कहा जाता है, ओमकारेश्वर, उज्जैन, जबलपुर या फिर अमरकंटक को। और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मंदिरों का शहर कहा जाता है किसे, उज्जैन को, ठीक है। उज्जैन को मंदिरों का शहर, इसको याद रखेंगे, ठीक है, मंदिरों का शहर उज्जैन, है ना। तो दोस्तों यहां पर
अपनी जो क्लास है वो अवर होती है ना, और ये आपका उज्जैन है, इसको आपको देख लेना है। सी नंबर उज्जैन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो भी साथी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड सभी लोग करें, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं टेलीग्राम नहीं चलाता, अरे चलाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। आज टेक्निकल के युग में अपन लोग जी रहे हैं, तो टेलीग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, सब कुछ चलाइए, यूट्यूब चलाइए। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, टेलीग्राम चलाइए, सब कुछ चलाओ, है ना। और आज सब कुछ आपको उपलब्ध है, और टेलीग्राम सभी लोग अभी डाउनलोड करेंगे। और टेलीग्राम के लिए ये जो नंबर दिया है आपका, ये व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कुछ हाई लिख कर भेजें, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, जहां पर आपको पीडीएफ, वीडियो सभी की नोटिफिकेशन यहीं पर मिल जाती है। कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़े। मोहन जी, सोनू जी, रुचि द्विवेदी जी, रुक्मणी जी, संजू जी, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अभी तो अपना एमपी जीके चल रहा है, आपको इंडिया का जीके भी करवाया जाएगा, याद होगा, सब कुछ याद होगा दोस्तों। योगेश जी, ठीक है, और अमित दुबे जी, संध्या जी, संजू जी, संजय, दिशानी जी, पिंकी जी, ठीक है, और शिवानी शुक्ला जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अभी तो पुलिस की भी आने वाली है, पुलिस में भी अपने सभी साथी सहयोग कर रहे हैं। 4 तारीख को भोपाल में आंदोलन भी है, आप लोग भी उसको सपोर्ट करें, है ना। अपने भदौरिया सर हैं, चौहान सर हैं, और बहुत सारे सर हैं, सभी मिलकर पुलिस के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं 4 तारीख को, कहां पर, भोपाल में। तो आप लोग भी उसमें सहयोग करें, है ना। गोरेलाल जी डावर, संध्या सेन जी, रुक्मणी मोरी, पिंकी मीना जी, है ना। और बहुत बढ़िया दोस्तों, गोरेलाल डाबर जी, योगेश जी, और आप लोग इतनी अच्छी लगन से पढ़ रहे हैं। कुछ दोस्तों, कुछ जो साथी हम देखते हैं कि रोज अटेंड क्लास कर रहे हैं, जैसे गोरे जी हैं, योगेश जी हैं, दीपक जी हैं, किशन जी हैं, है ना, संध्या जी हैं, सुरभि, ये सभी लोग जितने हैं, मैं कुछ लोग तो मेरे माइंड में सेट होते जा रहे हैं इनके नाम, है ना। जो रोज अटेंड कर रहे हैं उनके तो सेट होते ही जा रहे हैं, उनको तो मैं बिना देखे भी बोल देता हूं। तो आप लोग रोज अटेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक भी लाएं, ठीक है। पूजा चौबे जी, ठीक है, चेतन जी यादव, तो और कमेंट सभी लोग किया करें यार, जितने भी लोग हैं, राम यादव जी, संध्या जी, शुभ जी, अनिल जी, साकेत, रुक्मणी जी, कमेंट सभी लोग किया करें। किसी का गलत होता है, किसी का सही होता है। जब आप कमेंट करते हो तो दिखते हो, हमें भी दिखते हो कि हाँ यार आप देख रहे हैं। सोनू जी, शिवानी, गौरव जी, है ना, सभी लोग दिखते हैं, और अपने पूरे मध्य प्रदेश से सभी साथी हैं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, दीपक मालवी जी, आप भी रोज अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए, वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद। दोपहर की क्लास दोस्तों 2:30 बजे लगती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2:30 पर, फिर तुरंत बाद 3:20 पर टिप टॉप पर हिंदी की क्लास लगती है आपकी, है ना। फिर 4 बजे जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाती है टिप टॉप पर, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, पिंकी मीना, गौरव मोहन जी, गोरेलाल जी, है ना, बिल्कुल सही है, अमित जी, बासु साहू जी, ठीक है।